पेज रैंक जो है इट वाज बेसिकली डेवलप्ड बाय लैरी पेज, और उन्हीं के नाम के ऊपर जो है वो हमारे पास इसका नाम है पेज रैंक। जिन्होंने ये प्रपोज किया था उनका नाम लैरी पेज था, और फिर उनके साथ जो है वो सर्गे ब्रिन, इन दोनों ने मिल के जो है वो गूगल के को इस्टेब्लिश किया, उसकी बुनियाद रखी, और फिर तो खाली आप लोग अपने माइक्स जो है वो म्यूट कर दें। थैंक यू। अच्छा, पेज रैंक भी जो है वो उसका मेन पर्पस जो है वो यही है कि हम लोग ये देखें कि कौन से पेजेस जो है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब लेट्स से ये हमारे पास मुख्तलिफ वेब पेजेस हैं जो स्माइलीज की तरफ से हैं। बाय द वे ये जो फिगर ली हुई है ये पेज रैंक का विकिपीडिया पे जो पेज रैंक का आर्टिकल है उससे ये फिगर जो है वो ली गई है। आई फॉरगॉट टू पुट इट रेफरेंस इन दिस स्लाइड। इसके अंदर हर लेट सपोज हर एक नोड जो है वो एक वेब पेज को पॉइंट कर रही है, और जो एजेस हैं वो पॉइंट कर रहे हैं कि हमारे पास एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट तक, या एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक जो है वो हमारे पास एक लिंक है, एंकर टैग है। ठीक है, एक एक वेब पेज जो है वो दूसरे वेब पेज को लिंक कर रहा है। तो अब आपके ख्याल से कौन से वेब पेजेस इंपॉर्टेंट होने चाहिए? एक्सक्यूज मी सर। सर ब्लू और येलो वाला, ब्लू वाला और येलो, या रेड इन जनरल अगर हम लोग बात करें? येलो। जिसकी इनकमिंग बहुत ज्यादा है वो ज्यादा इनकमिंग ज्यादा है सर। जिनके इनकमिंग लिंक्स आता हो ना, लेकिन इनकमिंग लिंक्स जो है वो ज्यादा होने से ये भी तो हो सकता है, वो चीज़ भी तो मैनिपुलेट हो सकती है ना, कि अगर मैंने अपने वेब पेज का पेज रैंक बढ़ाना है तो मैं 100 वेब पेजेस क्रिएट कर दूं, उसके अंदर अपने वेब पेज का जो है वो लिंक डाल दूं। ठीक है, तो उससे उसकी इंडेक्स ज्यादा हो जाएगी। तो वी हैव टू लुक डीपर इनटू द ग्राफ। तो अगर हम लोग इसको इस तरह डिफाइन करें कि वो वेब पेजेस इंपॉर्टेंट हैं जिनको इम्पोर्टेंट वेब पेजेस पॉइंट कर रहे हैं, जिनको इम्पोर्टेंट वेब पेजेस से लिंक्स मिल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर इसकी हम लोग बात करें कि जिस तरह अगर QAU की वेबसाइट में किसी एक दूसरी वेबसाइट का रेफरेंस, तो दैट बिकॉज QAU's वेबसाइट इज इम्पोर्टेंट, तो क्योंकि एक इम्पोर्टेंट और एक ऑथेंटिक वेबसाइट जो है वो एक दूसरी वेबसाइट को पॉइंट कर रही है, तो वो जो दूसरी वेबसाइट है उसका भी हमारे पास रैंक हाई हो जाता है। सर जैसे हमने कहा था कि किसी भी नोड की अगर सेंट्रलिटी कम है, लेकिन अगर वो किसी ऐसे नोड से कनेक्ट होते हैं जिसकी सेंट्रलिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी भी जो है ना सेंट्रलिटी इंक्रीज हो सकती है। तो इसी तरह ये कि मतलब एक हर पेज की एग्जैक्टली तो जो हमारे पास मुनासिब है, जो हमारे पास हिट्स है, जो पेज रैंक है, सारे इसी चीज़ को इसी चीज़ पे किसी ना किसी तरीके से फोकस कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास इम्पोर्टेंट नोड है वो अगर किसी और नोड को पॉइंट कर देती है तो वो नोड भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो रेड नोड है इसकी इन डिग्री जो है वो हमारे पास 1 है, राइट? लेकिन इसका पेज रैंक ज़्यादा है। पेज रैंक किस चीज़ से रिप्रेजेंट हो रहा है? इनकी स्माइलीज की जो साइज है वो पेज रैंक को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और उनकी वैसे अगर आप देखें तो स्माइल भी जो है वो उसी हिसाब से है कि जितना पेज रैंक ज़्यादा है उतनी स्माइल भी ज़्यादा है। तो अब ये रेड का जो है वो हमारे पास पेज रैंक क्यों ज़्यादा है, ऑल्दो इन डिग्रीज की सिर्फ 1 है? सर क्योंकि वो येलो को पॉइंट कर रहा है और उसकी जो है ना पेज रैंक बहुत ज्यादा है। तो येलो की इस तरफ से पॉइंट करने से ज़्यादा ये पॉइंट जो है ये मैटर कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट जो मैंने क्रॉस किया है, जो रेड से येलो की तरफ है, जो मैंने क्रॉस किया है, ये तो वेबसाइट के कंट्रोल में होता है। वो इसको जो है वो मतलब मैं अपनी वेबसाइट में किसी भी दूसरी वेबसाइट का लिंक जो है वो डाल सकता हूँ। लेकिन ये जो येलो से इसको लिंक मिल रहा है ये बेसिकली हमारे पास इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो है वो इस रेड नोड को एक इम्पॉर्टेंट नोड जो है, एक इम्पॉर्टेंट वेब पेज जो है वो पॉइंट कर रहा है, और उस सिर्फ एक लिंक होने की वजह से इसका पेज रैंक जो है वो सब्सटेंशियली जो है वो ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इस नोड का भी पेज रैंक ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो हमारे पास इसकी इन डिग्री जो है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, उस हिसाब से जो है वो शायद इसका पेज रैंक इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये है कि
काफ़ी ज़्यादा भी जब हमारे पास वेब पेजेस या नोड्स जो हैं वो किसी एक नोड को पॉइंट करें तो उसका पेज रैंक भी हमारे पास ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये है कि जब कोई इंपॉर्टेंट वेब पेज किसी दूसरे वेब पेज को लिंक करता है तो उस वेब पेज का लिंक भी जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम लोग जनरलाइज करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दोज पेजेस आर इम्पॉर्टेंट विच आर पॉइंटेड बाय इम्पॉर्टेंट पेजेस। तो ये वो चिकन एंड एग वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि इम्पॉर्टेंट वेब पेजेस कौन से हैं। तो हमें पता होगा इम्पॉर्टेंट वेब पेजेस कौन से हैं तो फिर ही हम लोग बता सकते हैं कि वो दूसरे कौन से पेजेस को जो पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग कैसे देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंस चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप पेज रैंक को जो है ना इसकी आप हम लोग दो एनालॉजीज जो है वो हम लोग इसकी ले सकते हैं। एक एनालॉजी ये है कि थिंक ऑफ पेज रैंक के आपके पास ये कुछ नोड्स हैं, ठीक है, और अ, इनके बीच में जो है वो कोई पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, अब होगा क्या कि जिस नोड पे ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, ठीक है, तो उसका पेज रैंक ज़्यादा होगा। और ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की रीज़न क्या हो सकती है? दो रीजंस हो सकती हैं। अब एक नोड है, उसके ऊपर लेट से सिर्फ एक ही पाइप आ रही है, पाइप से फ्लूइड जो है वो हमारे पास ट्रांसफर हो रहा है। अब उस पर सिर्फ एक पाइप आ रही है तो ऑफकोर्स इसके अंदर जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा वो भी हमारे पास थोड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एक एक हमारे पास रिजर्वायर है, एक नोड है, उसके ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा इनकमिंग लिंक्स आ रहे हैं, यहाँ से भी पानी आ रहा होगा, यहाँ से भी आ रहा होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो ज़्यादा सोर्सेज होंगे तो फ्लूइड भी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक तो ये चीज़ है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारे पास एक सोर्स जो है वो अगर हमारे पास एक छोटे सोर्स से कनेक्टेड है तो हमारे पास इस छोटे सोर्स से इस बड़े सोर्स की तरफ ऑफ कोर्स थोड़ा पानी, थोड़ा लिक्विड जो है वो हमारे पास आएगा, फ्लूइड आएगा। लेकिन अदर वे अराउंड अगर हमारे पास हो कि एक हमारे पास बड़ा सोर्स है और वहां से हमारे पास जो है वो एक छोटे सोर्स की तरफ जा रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे अब फ्लूइड जो है हमारे पास ज़्यादा होगा तो इस ज़्यादा फ्लूइड जो है वो हमारे पास यहाँ पे रिसीव होगा। ठीक है, तो यू कैन थिंक ऑफ इट एज फ्लूइड सर्कुलेटिंग थ्रू नोड्स। अब जो नोड जो है वो ज़्यादा जिसके इन लिंक्स होंगे या जो ज़्यादा बड़े रिजर्वायर से जो है वो कनेक्टेड होगी नोड, उसका हमारे पास जो है वो पेज रैंक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक हमारे पास एनालॉजी ये है। दूसरी एनालॉजी जो हम लोग सोच सकते हैं वो ये है कि हम लोग ना आंखें बंद करके लिंक्स को फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब रेंडमली आंखें बंद करके रेंडमली लिंक्स को जो है फॉलो करते जा रहे हैं। अब ए है, ए से अब हमारे पास जो है वो दो लिंक्स हैं, बी और सी की तरफ, तो रेंडमली हम लोग किसी एक साइड पे चले गए, लेट से सी पे चले गए। अब सी से हमारे पास जो है वो दो लिंक्स हैं, एफ और जी, लेट से रेंडमली हम लोग जो है वो एफ पे चले गए। ठीक है, अब एफ का एक ही लिंक है तो यहाँ से फिर हम लोगों ने जो है वो ए की तरफ आना है। फिर यहाँ से रेंडमली किसी एक लिंक को फॉलो कर लिया, मे बी बी पे चले गए। ठीक है, बी से फिर हम लोग ई पे चले गए। अब ई से ए पे भी जा सकते हैं, ई से एच पे भी जा सकते हैं। तो आप इसको इस तरह भी सोच सकते हैं कि जो हमारे पास पेज रैंक है ये काइंड ऑफ रैंडम वॉक है अक्रॉस लिंक्स। और रैंडम वॉक का अगर आप इसे थोड़ा सा विजुअलाइज करें, थोड़ा सा इसके बारे में सोचें, तो आपका क्या ख्याल है कि जो वेबसाइट्स जो हैं उनकी हमारे पास इन डिग्री ज़्यादा है, अल्टीमेटली उनके ऊपर हमारे विजिट्स ज़्यादा होंगे या जिनकी इन डिग्री कम है उनके विजिट्स ज़्यादा होंगे, उन पे विजिट्स ज़्यादा होंगे? सर जिनकी इन डिग्री ज्यादा है उन पे ज्यादा विजिट्स है सर। हाँ, तो हम लोग कहते हैं कि जितनी एक वेबसाइट जो है वो ज़्यादा विजिट होगी उसका हमारे पास पेज रैंक उतना जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक नोड की इन डिग्री ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स उस पर ज़्यादा मरतबा हम लोग विजिट करेंगे, लेकिन साथ साथ उस नोड से जो कनेक्टेड हमारे पास नोड्स हैं वो भी ज़्यादा विजिट होंगी इसके ज़्यादा होने की वजह से। मतलब ए अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ए जिससे कनेक्टेड है उसके भी हमारे पास विजिट करने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास ज़्यादा होती जाएगी। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? तो ये दो एनालॉजीज हैं जिसको हम लोग पेज रैंक के लिए जो है वो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि रियल लाइफ से हमारे पास ये एनालॉजीज जो है वो हम लोग पेज रैंक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम लोगों ने जो है पेज रैंक फाइंड करना है तो इन एनालॉजीज को देखते हुए हम लोग एल्जेब्रिकली भी जो है वो पेज रैंक निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ नेटवर्क्स के लिए निकाल सकते हैं। तमाम नेटवर्क्स के लिए जो है हम लोग
एल्जेब्रिकली जो है वो पेज रैंक नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो यही एग्जांपल लेते हैं और इसको हम लोग एल्जेब्रिकली जो है वो इसका पेज रैंक फाइंड करने की जो है वो हम लोग कोशिश करते हैं।